आज से हजारों साल पहले, जब न सैटेलाइट थी, न मॉडर्न इंजीनियरिंग, न कंक्रीट ब्रिजेस, तब समुंदर के बीच पत्थरों से बना एक ऐसा रास्ता खड़ा किया गया जिसे आज भी पूरी दुनिया समझ नहीं पाई है। भारत और श्रीलंका के बीच समुंदर पर फैला पत्थरों का एक रहस्यमय क्रम, जिसे दुनिया एडम्स ब्रिज कहती है और भारत राम सेतु। ऊपर से देखने पर यह किसी प्राकृतिक बिखराव जैसा नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने नाप तोल कर समुंदर पर एक रास्ता बना दिया हो। लेकिन सवाल यही है, क्या ये सच में प्रकृति का बनाया हुआ है, या फिर ये उस युग की निशानी है जिसे आज हम सिर्फ मिथक कहकर नजरअंदाज कर देते हैं? रामायण कहती है यहीं से श्री राम की सेना लंका पहुंची थी। विज्ञान कहता है ये केवल प्रवाल भित्तियों की एक प्राकृतिक संरचना है। तो फिर सच्चाई क्या है? आस्था, विज्ञान, या कुछ ऐसा जिसे हमने आज तक पूरा समझने की कोशिश ही नहीं की? राम सेतु आखिर है क्या? राम सेतु भारत के तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला लगभग 48 किलोमीटर लंबा पत्थरों का एक क्रम है। ये समुंदर के अंदर पूरी तरह डूबा हुआ नहीं है, बल्कि कई जगहों पर पानी बहुत उथला है। इसी कारण आज भी बड़े जहाज इस रास्ते से नहीं गुजर सकते। यही वजह है कि ब्रिटिश काल से लेकर आज तक ये संरचना लोगों की जिज्ञासा का केंद्र बनी हुई है। रामायण और राम सेतु। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब रावण सीता माता को लंका ले गया तो श्री राम के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी समुंदर पार करना। तब वानर सेना के महान अभियंता नल और नील ने समुद्र पर सेतु निर्माण का प्रस्ताव रखा। कहा जाता है कि वानर पत्थरों पर राम लिखते थे और वे पत्थर पानी में डूबते नहीं थे। कई विद्वानों का मानना है कि ये प्रतीकात्मक भाषा हो सकती है, जिसका अर्थ है एक विशेष तकनीक या हल्के पत्थरों का प्रयोग। रामायण में सेतु निर्माण का पूरा विवरण मिलता है। लंबाई, चौड़ाई, दिनों की संख्या और श्रमिकों की व्यवस्था। यही कारण है कि राम सेतु केवल धार्मिक नहीं, बल्कि एक इंजीनियरिंग मिस्ट्री भी बन जाता है। सैटेलाइट इमेजेस और मॉडर्न डिस्कवरी। 2002 में जब नासा और इसरो की सैटेलाइट इमेजेस पब्लिक हुई तो पूरी दुनिया चौंक गई। समुंदर के अंदर एक ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में पत्थरों की श्रृंखला स्पष्ट दिखाई दे रही थी। ये कोई रैंडम स्ट्रक्चर नहीं लग रही थी। यह सवाल उठा, अगर ये नेचुरल है तो इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट कैसे? कुछ साइंटिस्ट ने कहा ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन क्रिटिक्स का कहना था प्रकृति रेयरली इतनी प्रिसिजन दिखाती है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। विज्ञान के अनुसार राम सेतु एक नेचुरल कोरल रीफ फॉर्मेशन है। हजारों सालों में समुंदर के स्तर में बदलाव आया, जिससे ये संरचना उभर कर सामने आई। जियोलॉजिस्ट्स कहते हैं ये लाइमस्टोन और सैंड से बनी है। लेकिन समस्या यहाँ है, ऊपर रखे गए पत्थर नीचे की मिट्टी से अलग प्रकार के हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि ऊपरी पत्थर नीचे की संरचना से काफी पुराने नहीं हैं। यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। मैन मेड थ्योरी और सवाल, अगर ये प्राकृतिक है तो पत्थर एक लाइन में क्यों हैं? लंबाई लगभग 48 किलोमीटर क्यों? कई जगह गैप क्यों दिखते हैं? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये एक मॉडिफाइड नेचुरल स्ट्रक्चर हो सकता है, जिसे इंसानों ने मजबूत किया हो। यानी प्रकृति ने बेच दिया और मानव ने इसे रास्ते में बदला। ये थियरी रामायण की कहानी और विज्ञान दोनों के बीच एक ब्रिज बनाती है। गवर्नमेंट कोर्ट एंड सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट।
2005 में भारत सरकार ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट लॉन्च किया। मकसद था जहाज़ों के लिए एक डायरेक्ट शिपिंग रूट। लेकिन इस प्रोजेक्ट में राम सेतु को तोड़ने की बात आई। इसके बाद देश भर में विरोध शुरू हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सरकार ने एक एफिडेविट में राम को ऐतिहासिक व्यक्ति मानने से इनकार किया, जिस पर भारी विवाद हुआ। आखिरकार प्रोजेक्ट रोक दिया गया। फेथ वर्सेस साइंस। यह सवाल राम सेतु का नहीं, हमारी सोच का है। क्या हर प्राचीन चीज मिथक है, या हम इतिहास को आधुनिक चश्मे से देखने की गलती कर रहे हैं? विज्ञान सबूत मांगता है और ये सही है, लेकिन इतिहास सिर्फ पत्थरों में नहीं, कहानियों में भी छुपा होता है। फाइनल कंक्लूजन। राम सेतु शायद कभी पूरी तरह साबित न हो पाए, लेकिन ये सवाल हमेशा जिंदा रहेगा। क्या हम अपने अतीत को समझने की कोशिश ईमानदारी से कर रहे हैं? राम सेतु एक संरचना नहीं, एक संवाद है, आस्था और तर्क के बीच। और शायद कुछ रहस्य तोड़ने के लिए नहीं, सम्मान देने के लिए होते हैं।